2016 से स्टेजेस में आना शुरू किया, वो आज 2024 अभी पूरा भी नहीं हुआ है और घर घर की पहचान बन गए हैं। कन्हैया मित्तल, ये कमाल कैसे, आपको लग रहा था कि ये हो जाने वाला है या सब प्रभु कृपा से हो गया? ये सब प्रभु की कृपा है। जब गाना शुरू किया था तो यही सोचा था कि खाटू श्याम जी को जैसे मैं जानता हूँ ऐसे लोग भी जाने, जो कृपा मुझ पर है, मेरे परिवार पर है, ऐसी ही दुनिया पर भी हो। लेकिन ये नहीं पता था कि जो भगवान ने कहा कि तू मेरा नाम एक घर तक पहुंचा, मैं तेरा नाम 100 घर तक पहुंचाता हूं, मेरे साथ वही हुआ कि मैं एक घर तक लेकर गया अगर खाटू श्याम जी को, तो खाटू श्याम जी मुझे घर घर तक ले गए। ये कृपा ही है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। तो ये जब कृपा आपको महसूस हुआ कि आ रही है और फिर आप उसके बाद इतने लोगों के बीच में पॉपुलर होने लगे कि आपकी कही हुई बातें, भजन के अतिरिक्त भी जो आप कह रहे थे स्टेज से, वो भी लोग उसी इंटेंसिटी के साथ, शिद्दत के साथ मान रहे थे, तो आपको यह एहसास भी होता गया कि आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ रही हैं? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका जितना नाम बढ़ता रहता है, जितना आपका कद बढ़ता है, उतनी आपकी जिम्मेवारियां भी बढ़ती है। अगर हमें कोई बात हमारी दुनिया तक पहुंच रही है और वो उस पर अमल कर रहे हैं लोग, तो हमारा सबसे पहले फर्ज बनता है कि हम उन्हें सही दिशा में लेकर जाएं, गलत दिशा में ना लेकर जाएं, और अपना जो हित होता है उसको दूर रखकर सर्व समाज को सोचकर ही फिर अपना बात रखनी पड़ती है और अपनी हर चीज़ को दुनिया तक लेकर जानी पड़ती है। तो जब आप भजन गायकी के साथ आगे बढ़ने लगे, 2021 में आपने जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे ये रचा था और वो गाया था, और अभी जब मैं देख रहा था महाराष्ट्र में जो स्वेरिंग इन हो रही थी, उसमें क्या कमाल की आपकी एनर्जी थी। और दूसरे में ये, हालांकि विषयांतर हो रहा है लेकिन मैं इसको जानना चाहूँगा कि अमूमन मैंने देखा है कि जो स्टेज परफॉर्मर्स होते हैं, अगर इतनी एनर्जी के साथ वो अपने शरीर को भी हिला डुला रहे होते हैं, एक्सरसाइज जैसी हो रही होती है, तो सांस पे काबू पड़ना, काबू रखना मुश्किल हो जाता है, वो धौंकनी की तरह चलने लगती है। तो सांस पे काबू पाते हुए उस तरीके के सर्व समाज वाली ऑडियंस, जिसमें मैं सलमान खान भी देख रहा था और जैसे शाहरुख खान भी देख रहा था, और वहां पर आप जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और इतनी एनर्जी के साथ क्या क्या चल रहा था दिमाग में और कैसे संतुलन बना रहे थे? देखिए, मैं बचपन से ऐसे गाता हूँ। आप कोई भी मेरा कार्यक्रम देखेंगे, चाहे मैं कहीं भी कार्यक्रम करता हूँ, तो इसी एनर्जी के साथ करता हूँ। उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी कि वो एनर्जी उसी दिन ज़्यादा थी, लेकिन हाँ, उस दिन खुशी थी कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर सनातनियों ने एक होने का परिचय दिया, और जो नारे पर हमने गाया, बटेंगे तो कटेंगे, उस पर लोगों ने अमल किया, और वो विजय जश्न था हमारा, शपथ ओथ सेरेमनी थी, वहाँ सब आए थे, वो सब के सब एक ही भगवे के नीचे आकर बैठे थे। तो जो हमने गाया किसी के कटाक्ष के लिए नहीं, कोई एनर्जी किसी को देखकर नहीं आती। भगवान के भजन में वैसे ही बहुत एनर्जी होती है। इंसान जब अपने सुबह की शुरुआत करता है, इसीलिए शिवलिंग पे जल चढ़ाता है कि पूरे दिन मुझ में एनर्जी रहे, और कोई कारण नहीं था। और ये जो कंट्रोल है, ये कंट्रोल सब ऊपर वाला ही करता है जब उसका नाम लेते हैं। तो पहले तो एक सवाल ये कि आप हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा गाते गाते जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे पे आ गए, फिर मोदी है तो मुमकिन है पे आ गए, तो क्या आप एक भजन गायक से पूरी तरीके से एक राजनीतिक व्यक्ति बनने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं? देखिए, राम मंदिर बनने की खुशी आपको नहीं है? बहुत ज्यादा खुशी। तो मैं कलाकार हूं। आप जिस दिन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, क्या आप अयोध्या नहीं थे? बिल्कुल था, रिपोर्ट कर रहा था, वहां से रिपोर्ट कर रहे थे, और अंदर कहीं ना कहीं एक सनातनी के नाते खुशी थी कि नहीं थी? 100%। और आपकी एंकरिंग में भी वो मुस्कान झलक रही होगी। ठीक है। यही मैं भजन गाता हूं। मैं अगर कोई डॉक्टर होता तो मैं मेडिकल की बात करता कि इस कोई ग्राउंड अगर हमारे सामने है तो हम कहते हैं यहाँ हॉस्पिटल बना दो। इंजीनियर होता तो कहता है यहाँ कॉलेज बना दो। मैं भजन क्षेत्र से आता हूँ। अगर कोई मेरे राम मंदिर को सजा रहा है, कोई मेरी काशी को सजा रहा है, कोई मथुरा सजाने की बात कर रहा है, कोई केदारनाथ जाता है, कोई बद्रीनाथ जाता है, कोई गंगा की सफाई करने की बात करता है, तो उसकी बड़ाई करना धार्मिक मंच पर अगर किसी को गलत लगता है तो मुझे नहीं लगता कि ये वो सही सोच रहा है। तो फिर मोदी है तो मुमकिन है पे आए आप? बिल्कुल, मैं बिल्कुल आया, क्योंकि करोड़ों लोगों ने जिनकी आस्था श्री राम मंदिर में थी और जो चाहते थे कि अयोध्या के राम मंदिर पर फैसला आए, मंदिर बने। मैं भी नहीं मानता था सरकारों को, क्योंकि मैं सोचता था हर इंसान की यही एक नियम है, 2 रोटी उसने कमानी है, कपड़ा और मकान होना चाहिए, यही उसका नियति है। सरकारों से, पॉलिटिकल पार्टी से हमें क्या लेना देना। लेकिन जब हमने देखा 2017 में जब राम मंदिर के लिए आवाज उठी और फैसला आने की तैयारी हो गई और फैसला भी आया, तो कहीं ना कहीं सनातनी जगह उसको समझ आया कोई तो अपना है।
तो ये जब आपने गाया और उसके बाद मोदी जी इस बार रिजल्ट आया जून में, कई लोग ये अनुमान लगाने लगे कि मोदी जी का थर्ड टर्म उतना मजबूत नहीं रहने वाला जितना 1 और 2 में हमने देखा है। आप क्या देख रहे हैं अभी? आपके सामने है, हरियाणा भी जीत रहे हैं, महाराष्ट्र भी जीत गए। और दूसरी बात, जिस तरीके से सारे मिलकर कार्य कर रहे हैं हमारे देश के लिए, सरकार काम कर रही है, इसको आप कोई ढीलापन नहीं कह सकते। आपने जो ये भजन गाया है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, कई बार मेरे मुंह से भी बेसाख्ता ये निकला है, क्योंकि आपने इतना बढ़िया रचा है ये। लेकिन अब इसको दूसरे तरीके से, आपने एक सवाल उठाया, क्या आपको प्रसन्नता नहीं हुई? मैं बहुत प्रसन्न था। कई बार मेरे जो आंख थी वो अश्रुपूरित थी, मुझको एहसास बाद में हुआ, ये अपने आप होना शुरू हो गया था। जिस घर में मैं पला बढ़ा हूं, उन्होंने संस्कार जिस तरीके के दिए, 10 साल में उन्होंने राम रक्षा स्तोत्र मुझको कंठस्थ करा दिया था, तो अपने आप निकल रहा था रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। लेकिन इसमें कहीं पर भी जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं वाला भाव में अगर मन में है तो जाहिर नहीं कर रहा हूं, पत्रकार होने का अपना धर्म निभा रहा हूं। दूसरे, फिर मोदी है तो मुमकिन है, और फिर टिकट की लालसा, पंचकूला से टिकट, और टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस में जाने का प्रयास, और फिर 8 सितंबर को ऐलान कि कांग्रेस में जा सकता हूं, 10 सितंबर को यू टर्न कि नहीं, मेरे जो चाहने वाले हैं उनको बुरा लग रहा है तो मैं वापस आ रहा हूं। यह अलग करता है क्या मेरे भाव को राम की तरफ और आपके भाव को राम की तरफ? क्या आपको लगता है, मैं जनता से भी पूछना चाहता हूं, या ऑडियंस भी, हमारे नौजवान भी बैठे हैं, जिस आदमी को प्रधानमंत्री जी प्यार करते हो, गृह मंत्री प्यार करता हो, या पूरे देश की जनता प्यार करती हो, कई मुख्यमंत्री बुलाकर सम्मानित कर चुके हों, कई कैबिनेट मिनिस्टर जो प्यार करते हों छोटे भाई की तरह, क्या वो एक विधायक बनने की लालसा रखेगा? पहली बात, ये मीडिया का बनाया हुआ बात थी कि कोई विधायक की टिकट मांगता है। दूसरी बात, अगर मेरे मन के अंदर ये ख्याल आया कि कांग्रेस वाले भी राम मंदिर में जाने चाहिए, वो कैसे जाएं? राहुल गांधी जी को क्या अयोध्या राम मंदिर नहीं जाना चाहिए? क्यों नहीं जाते? अगर मेरे प्रयास से कोई जा सकता है, अगर मेरे मन के अंदर ये ख्याल आया कि एक पार्टी अगर सनातन के लिए काम कर सकती है तो दूसरी भी कर सकती है, तो ये क्या गलत भाव है? सिर्फ इतना समझ। यहीं पर आपको रोक के एक सवाल पूछता हूं, कंजॉइंडर है जी। आपकी दोनों बातों को, 8 सितंबर की बात को और 10 सितंबर की बात को मैंने रीप्ले कर करके कई बार देखा है। आपने कहते समय बहुत सोच विचार की बातें कही होंगी, लेकिन हम आपको सवाल पूछने से पहले और भी ज्यादा सोचते विचारते हैं। आपने पहले जब कहा, उसमें यह कहा कि सनातन धर्म के मानने वाले किसी एक दल में नहीं, सभी दलों में, सभी दलों में। तब आप कांग्रेस में जाने की लालसा रख रहे थे। फिर उसके बाद जब आपने भगवान राम की मूर्ति के साथ अपना वो जो वीडियो डाला था, उसमें आप ये कह रहे थे कि मेरे जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है और साथ में सनातन धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, उन्होंने मेरे से नाराजगी जाहिर की, उन्होंने, कई लोगों ने आग्रह किया, कई लोगों ने मुझको कहा कि आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, तो मैं इसको, अगर उनकी बातें हैं तो मैं इसका आदर करता हूं और मैं अपना कदम जो है वो वापस लेता हूं। आपने ये बात कही। पहले आपने कहा सनातन धर्म के मानने वाले सभी दलों में हैं, फिर आपने कह दिया सनातन धर्मावलंबी और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, मतलब आपने कन्फाइन कर दिया सनातन धर्म के मानने वालों को भारतीय जनता पार्टी के साथ। असल में आप क्लियर कर दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को जो मानते हैं, जो चलते हैं, उनके साथ जो वोट देते हैं, वही सनातन के मानने वाले हैं, या सनातन के मानने वाले दूसरी जगहों पर भी हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं? देखिए, पहली बात तो ये कि जो मैंने बात कही कि कांग्रेस में जाने के लिए 100% सिर्फ यही विचारधारा थी कि वहां के लोग भी अयोध्या राम मंदिर मैं ले जा सकूं। कोई टिकट, कोई, मैं आपके मंच से कह रहा हूं, मैं जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि मैं जिस कार्य को कर रहा हूं इससे बढ़कर दुनिया में कोई काम नहीं है। मैं लोगों को सनातन से, भजनों से, सच्चाई से जोड़ रहा हूं। मैं चुनाव लड़के करूंगा क्या? पहली बात। दूसरी बात, आपने जो बात कही कि सभी दलों में राम को मानने वाले हैं, सनातन को मानने वाले, मतलब आप टिकट के लिए नहीं जा रहे थे, आप चाह रहे थे कि कांग्रेस में चला जाऊं और उन लोगों को राजी करूं कि चलो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा, और कोई मतलब इसके सिवा क्या मतलब है? मुझे जरूरत क्या? मतलब आप ये क्या आज आप टाइम्स नाउ के मंच से आप ये कह रहे हैं कि कभी भी आप राजनीति में नहीं जाएंगे? क्या आप ये? मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि अभी से आपको भविष्य दिखाई दे रहा है अपना, और आप ये संकल्प के साथ कह सकते हैं कि मैं कभी भी राजनीति में नहीं जाऊंगा। मेरा भविष्य सिर्फ और सिर्फ भजन में और लोगों तक भजन पहुंचाने में, सच्चाई पहुंचाने। मतलब कन्हैया मित्तल विधायक या कन्हैया मित्तल सांसद, ये हम कभी नहीं देखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देखोगे। क्यों देखोगे? जब मैं अपने भजनों से, अपनी बातों से, अपने सनातन की सेवा कर सकता हूं, तो मुझे सांसद बनने की तो आप ये तो नहीं कहने लगेंगे कि जब तक मैं आपसे बात कर रहा था
तब तो मेरा विचार यही था। फिर सनातन धर्म के मानने वालों ने मुझको बहुत प्रेशराइज किया, मैं उनकी बात टाल नहीं सकता था, इसलिए मैंने चुनाव लड़ लिया और आज मैं सांसद हूं या विधायक हूं, ये तो नहीं कहेंगे बाद में। ऐसा 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 बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप जो वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में आपको बोध हुआ कोई एक मंदिर था, लोग बना रहे थे, तो आपको लगा कि यार जो लोग ऐसा काम करते हैं ना, उन्हीं को समाज की मुख्य धारा में लाना चाहिए। मथुरा भी जाएंगे, बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं काशी चलेगा? भी जाएंगे। हाँ। नहीं, ये तो ये हम अंधी पाकिस्तान में भी राम मंदिर बनाएंगे, वहां के लिए भी चलेगा। तकलीफ क्या है? जो सच हो रहा है, मैं कोई झूठ गा रहा हूं तो बताइए मुझे, अगर मैंने कोई काल्पनिक चीज बताई हो तो मुझे बताइए। तो कभी टाइम मिलता है आपको कि ये पढ़ लें आप, ये 1991 का वर्शिप एक्ट क्या है, ये क्या कहता है, ये एक्ट क्यों बना था, ये क्या किसी जगह की रिव्यू के लिए ये इसमें इजाजत है या नहीं है, ये वर्शिप जो एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। हम होने के बाद गाते हैं ना, जब हो जाता है तब गाते हैं, पहले थोड़ी ना गाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट कह देता है हाँ मंदिर बना दो, तब हम गा देते हैं। तो अभी मतलब वर्शिप एक्ट वकील पढ़े ना, हम तो गायक हैं साहब, हम क्यों पढ़ेंगे उसको? तो आप ये देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ओके कर दिया तो आप गाने बना लें। नहीं, बिल्कुल। तो पाकिस्तान के लिए ओके कर दिया क्या सुप्रीम जब कोर्ट? करेगा गा देंगे। अच्छा, आपने पेन तैयार रखी, अभी लिखा नहीं है? कलम भी तैयार है, लिख भी लिया, जैसे करेंगे गा देंगे। वैसे ये इनका एक इंटरव्यू देखते हुए कन्हैया मित्तल का मुझे ये भी पता चला कि कराची में भी खाटू श्याम बाबा का मंदिर है। बिल्कुल, पहली शुरुआत हमने ही करी है। तो आप गए थे वहां? आपने? अभी गया नहीं हूं, मेरे भजन जाते रहते हैं। आप बैठे प्लीज। तो इनके भजन बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करते हैं, पूरे विश्व में जहां भी सनातन धर्मावलंबी हैं वहां पर निश्चित रूप से कन्हैया मित्तल बहुत सारे घरों में सुबह सुबह उनका स्वर आपको सुनाई दे जाएगा। लेकिन अब एक बात और समझना चाहता हूं कि कन्हैया मित्तल को शुरुआत में लोगों ने जब देखा तो कन्हैया मित्तल कहते रहे कि धार्मिक बनो, धर्म से जुड़े रहो, जो बात समझ में आती है। फिर आपने ये भी कहा कि धार्मिक बनो, बेशक तुम हिंदू हो या किसी और धर्म के मानने वाले हो। फिर आपने ये भी कहा कि धार्मिक इस तरीके से बनो, इसलिए बनो क्योंकि इधर मंदिर, उधर मस्जिद, इधर गुरुद्वारा, इधर गिरजा, तेरा भला हो जाएगा, इधर गिरजा या उधर गिरजा। तो वो व्यक्ति जो ये कहता रहा कि इधर गिरजा या उधर गिरजा, फिर ये क्यों कहने लगा कि सिर्फ उनकी एंट्री है जो कट्टर हिंदू हैं, बाकी लोग अंदर नहीं आएंगे? ये क्या हो गया आपको? मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सेकुलर थे, मैं भी कह रहा हूं, मैं भी सेकुलर था, लेकिन जैसे ही राम मंदिर का फैसला आया, हमें लगा कि कोई हमारे लिए भी करने वाला आ गया। कौन करने वाला आ गया? बिल्कुल, जो देश के अंदर। आप हाँ इधर, अभी आप इधर मुखातिब रहिए, उधर बाद में जाइएगा, नहीं तो बात उधर की। प्लीज प्लीज प्लीज, आ रहा हूं, बस इसके बाद यहीं आ रहा हूं। आप लोग प्लीज नोट कर लीजिएगा, इसके बाद वहीं आ रहा हूं। एक के बाद एक कंट्रोवर्शियल चीजें बोलने, आप सारी चीजों पे जवाब दीजिएगा, आप सारी चीजों, बस 2 मिनट मुझे और दीजिए, मैं आप सबसे मांग रहा हूं 2 मिनट और। पार्टी के 2 मिनट, हाँ बोलिए। मत बुलाइए। हमारे देश के अंदर हमारे देश के अंदर अगर यूपी में योगी ना होते और दिल्ली में मोदी ना होते तो क्या राम मंदिर बन जाता? वो लोग जिन्होंने राम सेवकों पे गोली चलाई, उनकी सरकार होती तो क्या वो राम मंदिर बनाने देते? कुछ नहीं, इनके भजन और सुप्रीम कोर्ट का कोई हाँ, तो ये आप कह रहे हैं पहले सेकुलर थे? हाँ बिल्कुल सेकुलर था, मैं बोल रहा हूँ। अब सेकुलर नहीं है? डंके की चोट पे अब क्या? सेकुलर नहीं है? अब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं नहीं, भजन गा गा के लड़वाओ सबको। चलिए, बिल्कुल नहीं लड़वाओ दंगे। अब ये ओपन होता है, आज तक अब ये ओपन होता है। आप अपने धर्म और गायकी का प्रयोग सिर्फ नफरत के लिए करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। सिर्फ नफरत के लिए करते हो। मोदी के एजेंट हो, हमने- भाजपा के एजेंट हो, बिके हुए हो। तो मुंह वो पे कह रहा हूं इस बात को, पूरा मैं मत एक मानिएगा। बात और समझ लेना चाहता हूं, क्योंकि सुनिए, अब मैं इसको हाँ, पूरी बात कीजिए। आप मार्क्स में कहा गया है कई बार धर्म जो है वो अफीम की तरह होता है, और आप उसके बिल्कुल एग्जाम्पल हो। आप भजन गायक हो, आपका स्वागत होना चाहिए। हाँ। आप अच्छा भजन गाते हैं, आपकी इज्जत होनी चाहिए। हाँ। लेकिन आप अपने भजन से, प्रयोग से एक पॉलिटिकल पार्टी की बैटिंग करते हैं और समाज में विघटन को फैलाते हैं। मैं आप बैटिंग divide and rule मैं करते हैं। बैटिंग सनातन की एक करता बात हूं। आपको एजेंट करार बड़ी दिया गया अच्छी बात है, है। एक बड़े सेकंड, धर्म नहीं है। आपको एजेंट तक करार दे दिया गया यहां। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि किसी को अगर कोई वोट देता है या किसी विचारधारा के साथ कोई खड़ा हुआ है तो आप उसको एजेंट, क्या आपको माओ का या कार्ल मार्क्स का या किसका एजेंट बोला जाए? विवेक श्रीवास्तव जी, इनको चीन का Accept बोला कर लें। जाए। आपको किसका एजेंट बोला? नहीं, एक मिनट एक्सेप्ट कर लें। सुनिए, आप डिफेंड मत करिए। नहीं, आप एक्सेप्ट करते हैं कि आप एजेंट हैं। ये दो में से कन्हैया जी, आप एक चीज तो एक्सेप्ट करिए। जस्ट अ मिनट, काले ममता, लेट मी कंप्लीट, देन यू काउंटर। लेट मी कंप्लीट, दिस इज नॉट द वे। आपका नाम विवेक जिनपिंग है? क्या बिल्कुल इनका नाम Let her say what she wants to say। कन्हैया जी, आप भजन गायक हैं,
या आप अपने को भाजपा का कार्यकर्ता मानते हैं? आप क्या मानते हैं? ममता काले जी, आप वो ठीक शब्दों में आ गए, अब वो एजेंट नहीं कह रहे हैं, अब वो सीधे सीधे सवाल पे आए। तो सवाल में ले जाता हूं, सवाल ये है कि क्या आप भजन गायक हैं या आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं? दूसरा, पंजाब, बस एक एक करके देखिए, मैं भजन गायक ही हूं और मैं सनातन के लिए गाता हूं, प्लस सनातन जो में कांग्रेस भी है, सब है, दलित भी है, वो ओबीसी भी है, वो जिस दिन बैकवर्ड करेंगे, भी है। मैं आपसे लेफ्ट वादा नहीं है, करता लेफ्ट हूं। नहीं है, विवेक जी, लेफ्ट नहीं है, मैं लेफ्ट नहीं है, कांग्रेस है, लेफ्ट नहीं है। आइए उनके लिए मैं ना। विवेक जी आपसे वादा करता हूं, आप राहुल गांधी जी को राम मंदिर भेजिए, मैं उनके लिए गाऊंगा। शंकराचार्य को आप लाइए पहले राम मंदिर। बिल्कुल नहीं, पहले आप राहुल लाएंगे गांधी जी को शंकराचार्य लाइए, राम मैं गाऊंगा उनके लिए। आप ज्योतिष मठ के शंकराचार्य को राम मंदिर लाएंगे? बिल्कुल नहीं, जिन्होंने बिल्कुल कहा नहीं। कि मैं- बीजेपी ने आपने राम एजेंट मंदिर की बात प्राण की है, प्रतिष्ठा को आपने पॉलिटिकली यूज किया। आपने एजेंट की लाएंगे बात आप। की है, आप राहुल गांधी जी को लाओ, राहुल गांधी हाँ, लाइए, आप शंकराचार्य पे लाइए। बोलो, हाँ? शंकराचार्य पे बोलो, सनातनी हो ना? शंकराचार्य जी तो हमारे हैं, तुम्हारे नहीं है वो। क्यों नहीं है? उन्होंने कहा फिर है, किनके? मुसलमानों उन्होंने के? कहा है कि मोदी ने काशी कॉरिडोर में हजारों शिव मंदिर तोड़े। तो शंकराचार्य और भारत के अंदर 4 हैं, एक नहीं है, शिवलिंगों को बाकी डाला। 3 ने क्या कहा उन्होंने है? बोला है कि यह प्राण प्रतिष्ठा का जो बाकी प्रोग्राम था, 3 ने क्या political कहा था। है? बाकी 3 ने क्या वो कहा है? आपके ज्योतिष के हिसाब से भी नहीं था। आप सिर्फ शंकराचार्य एक नहीं, 4 हैं। कन्वीनियंस की राजनीति कितने करते हैं। शंकराचार्य मोदी हैं? सत्ता में हो तो मोदी सही, शंकराचार्य गलत। ना ना, ये आपकी नीति है। शंकराचार्य आप 4 न्यूट्रल नहीं है। शंकराचार्य आप जी अच्छे हमारे गायक जरूर होंगे। शंकराचार्य आप जी हमारे पॉलिटिकल हैं। आप कांग्रेस जा रहे थे, पंचकूला की सीट आपने मांगी। आप ये पंचकूला की बिल्कुल- सीट आपने मांगी और यही है सच। आपको किसने कहा? मुझे मालूम है, कैसे मैं मालूम पॉलिटिकल है? आदमी हूं, मैं खबर रखता कैसे हूं। मालूम है? और जब मैंने मांगी और तो जब आपको पता लुधियाने कैसे के लगा? अंदर, जब लुधियाने के अंदर रोज फोन तथाकथित करते तब शिवसेना ने प्रोटेस्ट किया। इनको डेली फोन इनको करते हैं। लुधियाने में विवेक शिवसेना ने शाम धमकी को, दी। रात को। नहीं, बोले वैसे विवेक पलटे। बाबा एक चाय सेकंड, पी लूं। ये बात विवेक ठीक है, बाबा नाश्ता ममता कर काले, लूं। विवेक बाबा विवेक- नहाने चला विवेक- जाऊं। विवेक- विवेक बाबा ब्रश कर लूं। विवेक बाबा बोलो किसी सांसद को धक्का मार दूं, तो धक्का कहां से इनको आ गया? सब कुछ राहुल गांधी पूछ के करते हैं। मैंने भाई, शंकराचार्य जी इनके का नाम फोनो लिया है। फ्रेंड है, फोनो मैंने तो फ्रेंड। एक सेकंड एक सेकंड विवेक क्या श्रीवास्तव, बोल रहे हैं ये? अरे आप कुछ कह रही हैं नहीं सब कुछ पूछ के करते हैं, तो कलकत्ता में जाते हैं तो तब भी पूछते हैं या तब पूछना बंद कर देते हैं? हाँ, तब पूछना एकदम बंद कर देते हैं। अच्छा। तब इनका अच्छा, तो अब मैं जरा आप दोनों ने थोड़ा थोड़ा बोला है और बहुत पर मुझे- आराम से मुझे- मुझे और मैं भी आपको बोलना खूब है। मौका दूंगा महाराज। ममता जी प्लीज, लेकिन अजय वर्मा जी, आप राहुल भी सुन रहे थे, आप भाजपा भी सुन रहे थे, आप भजन भी सुन रहे थे, और इतनी शांति आपने धारण की हुई है जैसे आपने आध्यात्म का सर्वोत्कृष्ट कोई भजन सुन लिया हो। इसका जरा मुझे राज बताएंगे, क्या कन्हैया मित्तल का जादू है ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके ये जो साथ बैठे हुए हैं तबला वादक, हारमोनियम वादक, गिटार वादक, इस एंकरिंग कर रहे आपके सारे सहयोगी, 14 लोग आप हैं, अब 15वें आप हैं, 14 बच्चियां हमारी बैठी हैं और 7 बच्चे बैठे हैं। क्या 21 बात, क्या निगाह है आपकी। और कितनी लाइटें लगी हैं, कितने कैमरे लगे हैं, क्या बात। हाँ, तो इससे आगे मेरा इन सबको पहले नमस्कार, आपके इंस्ट्रूमेंट को, आपके लाइट को, आपके माइक को, चूंकि ये भी जीव हैं, ये ना हो तो हम विचरित नहीं हो सकते, प्रसारित नहीं हो सकते। अरे सब तमाम लोग आपसे पूछने लगेंगे कि आपने कैमरे को जीव बता दिया, वो अलग बात हो जाएगी, आप पहले बताइए। नहीं, मैं बताऊंगा क्यों है। हाँ। हर चीज जो जिसमें ऊर्जा हो ना, वो जीव ही है। अच्छा, ठीक, कर दूंगा। ठीक। अब मैं दूसरी चीज कण कण में पूछना भगवान। चाहता हूं हाँ, कि भगवान श्री राम तो संसार के 196 कंट्रियों में मौजूद हैं, और वो ब्रह्मांड में, पाताल में और जमीन में तीनों जगह मौजूद हैं। भगवान श्री राम को कौन लाए थे? फिर राजा दशरथ कौन है, कहां से आए? फिर राजा दशरथ कौन है? राम को कौन लाए थे? इनसे पूछिए जरा, राजा दशरथ कौन है? राजा दशरथ राम को नहीं लाए। जी जी जी, रचना ही गलत है। नहीं, पूछो नहीं से कि राजा दशरथ राम को नहीं लाए, तो राजा दशरथ कौन लाया राम को? हम लोग जो महाराष्ट्र या जब गणपति जी का समय आता है तब गणेश जी को घर में लाते कि नहीं लाते? तो फिर शंकर भगवान हो गए हम सब। नहीं, मैं बताऊंगा आपको, मैं वही दीजिए, बताने- जवाब दीजिए। अरे सर, वही जा रहा हूं। हम लक्ष्मी को दिवाली पर बिठाते हैं, लक्ष्मी जी को हम दिवाली लक्ष्मी पे जी को बिठाते दिवाली हैं। पर बिठाते हैं, हम बिठाने वाले कौन हो गए? आप सिंबॉलिक सुन लीजिए, आप गाना गा सकते हैं, चूंकि शुक्र आपका मजबूत है और बुद्ध आपकी वाणी को वाह। कारग्रह दे रहा है, तो आप प्रसिद्ध तो हो सकते हैं जब तक उसकी 20 साल की मादासा रहती है, अंतर रहता है। लेकिन जब वो पलटता है ना, उसमें राहु का ग्रहण या केतु का आ जाता है, तो बहुत सारी चीजें तो आ जाती सबके हैं। साथ लागू है। नहीं, सबके नहीं, इनके साथ इसलिए लागू है जो प्रसिद्ध होते हैं। अब ये आपने सीधा जवाब नहीं दिया। अरे सीधा ही तो बता रहा हूँ, सुन लीजिए। गणपति को लेके आए हैं। हमारी पार्टी में ये आने वाले थे, हमें दीपक बाबरिया जी भी हमारे दोस्त आपने हैं, यही वो पूछ प्रभारी लिया होगा थे। कि राम को लेके आए, नहीं, क्यों लिख दिया, वो चले गए और वापस। हुड्डा अच्छा, जी, तब ठीक हुड्डा था। जी,
अब ये कहें तो मैं इनके वो डिटेल्स और कौन आदमी गया था वो ठीक नहीं है सार्वजनिक मंच पे करना, लेकिन चलो इनकी इच्छा। दिखाओ तो ममता जी सही। प्लीज, ममता जी बीच देखिए, मैं नहीं अजय भाई, बोल- दिखाओ मैं तो बता रहा बोल रही हूँ। हूँ मैं। देखिए अच्छी बात है, ये क्या गाना सार्वजनिक गाया। इसमें मतलब वो देखिए। सार्वजनिक जीवन में एक दूसरे दल को ज्वाइन, इसमें क्या ऐसी बात है जो छिपाने वाली है? मैं राहुल गांधी, सुन लीजिए, कुछ। राहुल गांधी जी का नाम पूरे देश की बीजेपी, उसके छोटे बड़े नेता प्रवक्ता, उनके बिना ना खाना हजम होता, ना बस राहुल कांग्रेस के के नहीं बिना, ना लेते, भाजपा के कांग्रेस सब ले रहे नहीं, हैं। ना कांग्रेस के बिना, ना राहुल जी के बिना, नेहरू जी के बिना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल जी, चूंकि मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल, राहुल जी नॉन बायोलॉजिकल नहीं है, हाँ, मैं टेलीप्रॉम्प्टर, राहुल जी टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है। हाँ, वो स्टेशन भी नहीं था जहां चाय, वो स्टेशन ही नहीं था, राहुल जी ने चाय नहीं बेची। हाँ। राहुल जी लंदन से पढ़ के आए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री नहीं है। बहुत नॉलेज रखते हैं वर्मा हाँ, जी। सुन लीजिए। नहीं नहीं, एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज भी रखते हैं। सुन लीजिए। आत्मा जो होती है, जिसको अविनाशी कहते सुन हैं, लीजिए। वो बायोलॉजिकल होती है, नॉन बायोलॉजिकल? पूरी तो सुन लीजिए, फिर मैं कहूंगा, मैं आपको जवाब दूंगा। हाँ। तो जब, और सुन लीजिए, सारी चीजों के बाद, हाँ भाई चूंकि चेक प्रोपोगंडा है, सरकार इनकी है, इसका मतलब तो इनके हिसाब से सनातनी आदमी को विधायक या एमपी नहीं बनना चाहिए। जैसे करे तो योगी जी क्यों फिर सनातन में बने बैठे? इनके राम गोडसे के राम है, गांधी अरे के बता राम रहा नहीं हूँ, बता है। रहा हूँ, बता रहा हूँ। समस्या फिर यहाँ तो है। योगी जी कांग्रेस को ला रही थी उनको, ये गोडसे के राम वाले कांग्रेस हैं। लेके आ रही ये थी। महात्मा गांधी के आपका राम फोन गया नहीं था क्या? करते। ये गोडसे इतने के सुनो, राम वाले हैं। योगी जी समस्या को फिर यहाँ तो है। मुख्यमंत्री जब सनातनी है, वो सनातन ये कहता है, महाराज जी, स्वामी जी, आचार्य जी, गायक महोदय, सनातन ये कहता है सर्वधर्म सद्भाव, हिंदू मुस्लिम सिख सर्व समाज ईसाई। बोला ना उन्होंने? नहीं, सर्व समाज इन्होंने भी डिफाइन करा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी को यहाँ का संविधान सारी परमिशन, सारी चीजें करता है नहीं करता है? बताइए आप लोग, बच्चों बताओ ना आप। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी इस भारत के निवासी नहीं है, ये भारत का संविधान, बाबा साहब भीमराव नहीं, सब अम्बेडकर कोई का निवासी संविधान ये सब कहता निवासी- है। अरे सब निवासी हैं, तो भारत सब में निवासी हैं, दंगे तो जो क्या करते हैं, मंदिर वो तोड़ हिंदू के करते हैं? अपना कुछ इबादत का बनाएंगे? ये कैसे ठेकेदार बन रहे हैं राम को ये पॉलिटिसाइज करने के चक्कर में लग रहे हैं मोदी जी, सेना को वो पॉलिटिसाइज करते हैं। तकलीफ और देश ये के है, जब मुद्दे आते हैं, तकलीफ राम ये है। सबके मन में रहता है, राम का कड़का नहीं, लेकिन सवाल ये है, आप कह रहे हैं पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। 100%। नहीं नहीं, एक सेकंड, वो जो पहले सेकुलर तरीके से सारी चीजों को देखता था, उसने ये देखा कि सेकुलर के नाम पे तो कुछ लोगों का अपीजमेंट हो रहा है, और सेकुलर के नाम पे मेरे को झुनझुना पकड़ा दिया जा रहा है सेकुलर का, वो कट्टर बन गया। एक पॉलिटिकल विंडेटा भाजपा की तरफ से लिख के आ जाता है, हिरेन जोशी लिख के भेज देते हैं, उसी गाने को गाते हैं। इनका आईटी सेल है पूरा, जो पायरेटेड सीडी प्रोपोगंडा देखा संसद में, राहुल गांधी और सांसद उन्हें लिख के दे देते। किस तरह से धक्के की बात अब आ जाइए उस जरा आदमी के ममता ऊपर काले, कह दी। ये जो किस तरह से स्क्रिप्ट धक्का उनका लिख एक के दी एमपी कह जाती रहा है, है, राहुल एक गांधी तो सामने सेकंड, ये खड़े बहुत थे, बड़ी बात दूसरा कही जा कह रही रहा है है, कि पीछे से मारा है। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है, और पीएमओ तक को इसमें लाया जा रहा है, इसलिए मैं इसको लेकर जाऊंगा। जरा कहा जा रहा है कि पीएमओ से जो स्क्रिप्ट लिख कर दे दी जाती है, गाने उस हिसाब से बनते हैं, उसी हिसाब से ये धुन गाते हैं। सबसे पहले आप सब दोनों हाथ ऊपर करके बोलो, सियापति रामचंद्र जी की, सियापति रामचंद्र जी की, हर हर महादेव। देखिए, सबसे पहले हम सबको यह समझना जरूरी है कि सनातन सिर्फ धर्म नहीं है, भारतवर्ष की सभ्यता है और संस्कृति है। और जो सनातन के साथ जुड़ा हुआ है वो इस देश की सभ्यता और संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। और 7 साल का एक बच्चा जो भजन गाते गाते आज विशाल स्वरूप लेकर के एक भजन गायक के रूप में हमारे सामने बैठे हुए हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहती हूँ, उनकी तपस्या के लिए, 60 कि साल का कौन बच्चा है, 7 साल का? 7 आपने सुना ही नहीं, 7 साल 7 साल का बच्चा, ये 7 साल के थे बच्चे जब हैं? थे ना, कहाँ से? नहीं, 7 16, ये साल तो के थे 16 ना? से आए हैं। 7 साल से वो भजन गा रहे 16 से आए हैं। 7 साल से वो अरे, भजन गा 16 से रहे आए। हैं। जैसे 7 इनको साल से राहुल वो गांधी भजन जी गा का रहे फोन है, वैसे इन्हें ये भी पता है। एग्जैक्टली। हाँ, मैं इनके लिए सिर्फ 2 लाइंस बोलना चाहती हूँ। इनका जो परिश्रम था, इनका ईश्वर पर जो आस्था थी, और उस आस्था विश्वास से, उस मेहनत से जो ये यहाँ तक पहुंचे हैं, उसके लिए है, आपके लिए कन्हैया भाई, कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत। अरे पत्थर का नाम ना लीजिए, आजकल पत्थर सुनाई देता है तो लगता है कि पत्थरबाज आ जाएंगे। हाँ, पत्थर ना उछलवाइए, नहीं, आप ये सुनिए। कहिए कि बड़ी मेहनत करो, फसल लहलहाती है, लेकिन अगर आप पत्थर, उधर पत्थर वाले बहुत हैं, उनसे बड़ा अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। दिनेश जी एक मिनट देखिए, पत्थर आप किस तरीके से प्रयोग करना चाहते हैं वो आपके विवेक पर, आपके ज्ञान पर निर्भर करता है। एक पत्थर वो था जो नदी में तैर गया था और प्रभु श्री राम चले गए थे, और एक पत्थर वो है जिसका प्रयोग मिस्टर विवेक करते हैं और दूसरे का सर फाड़ देते हैं। मैडम, संस्कृति समय के साथ बदलती है, तो ये पहनावा भी बदल जाता है। अच्छा, एक सेकंड यहाँ, एक सेकंड, ममता काले, वर्मा जी,
और विवेक श्रीवास्तव जी ने बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने एक बात कही है कि युवा बैठा हुआ है, इनको मालूम है संविधान में क्या लिखा हुआ। वो ये भी कह रहे हैं संस्कृति समय के साथ बदलती है। मैं ये समझना चाहूंगा कि आप किसके लिए, मैं सबका नाम लूंगा और आप हाथ उठाएंगे कि आप उनसे सहमत हैं, किससे सहमत हैं। उससे यह पता चलेगा कि इनमें से कौन है जिसको आप सबसे ज्यादा मानते हैं। पहले कन्हैया मित्तल, कितने लोग कन्हैया मित्तल उनकी कही हुई बातों से सहमत हैं? आप हाथ उठाएं। कितने लोग? ये मुझको करीब करीब 50% तो आराम से 60% दिखाई दे रहे हैं। ममता काले जो बात कह रही हैं उनसे कितने लोग सहमत हैं? लगभग उतने उससे भी सहमत दिखाई दे रहे हैं। अजय वर्मा जी जो कह रहे हैं उससे कितने लोग सहमत हैं? यार कोई तो हाथ उठा दो। संविधान से नहीं सहमत हैं। अच्छा, ये भी स्क्रिप्ट लिखी हुई मोदी की कहानी है। संविधान से ये सहमत नहीं है तो इन बच्चों का भविष्य और इनके कंधे मजबूत नहीं हो सकते। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, आप लोग भी इसके लिए आजाद हैं। पढ़ाया जाता है यहाँ तो संविधान नहीं पढ़ोगे, और अगर मोदी की किताब पढ़ोगे, मत लड़िए। अरे आप मुझसे लड़ते हैं अजय वर्मा जी, नौकरी भी नहीं मिलेगी। उनसे मत लड़िए। एक सेकंड शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भारत संविधान से चलता है, प्रोपेगेंडे से नहीं चलता। विवेक श्रीवास्तव से कितने लोग सहमत हैं? विवेक श्रीवास्तव से कितने लोग सहमत हैं? यार कोई ऐसी आप हाथ उठाए हुए हैं क्या? प्रोपेगेंडा है। अच्छा, आप में से कोई विवेक श्रीवास्तव जी से, देखिए कोई विवेक श्रीवास्तव जी, नौकरी का खतरा हो जाएगा इन सबको। दिनेश जी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये आज का युवा कल का नागरिक है और इसको सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जिसको बांग्लादेश उनको पता है कि कौन संविधान के विरोध में है और कौन संविधान के पक्ष में है। इनको बांग्लादेश भी दिखता है, इनको संबल भी दिखता है, इनको कश्मीर में पड़ रहे पत्थर भी दिखते हैं, इसलिए ये सनातनी के साथ है। इनको केवल हिंदू पता है, इनको पता है अगली पीढ़ी कहां जाएगी। ये अभी तक की बातें जो आपसे सहमत नहीं, वो आपके हिसाब से संविधान से सहमत नहीं। आइए कन्हैया जी, आइए थोड़ी देर के लिए आइए। एक सेकंड ममता जी उन्होंने ममता जी तो ये बोल रही है हम भारतवासी हैं। ममता जी ममता जी दरिया है। अजय जी भारत सुन लीजिए, विवेक जी एक सेकंड ममता जी तो दरिया है। अरे अजय कोई जी राह बना ही लेंगे। तो इन्होंने कहा, बताओ कि किधर कन्हैया जी इन्होंने कहा कि मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे ये माफिक ना आए, वो हट जाए सामने से। तो आइए हम लोग थोड़ी देर सामने से हट जाते हैं। आइए इधर आइए जरा, आप इधर खड़े हो जाए इस कॉर्नर पे। यहाँ मैं कुछ चीजें प्ले करने वाला हूँ और उन पर आपको अपनी राय रखनी है। और मैं ये चाहूंगा कि वो राय अगर आपकी स्वरों में और आपकी जो तुरंत प्रत्युत्पन्न मति जिसको कहते हैं, स्पॉन्टेनिटी के साथ जो दिमाग में आता है, वो आप यहां पर रखेंगे। एक के बाद एक चीजें मैं आपके लिए प्ले करता जाऊंगा। सबसे पहले धर्म संकट में ये आपके सामने क्या आ रहा है, तैयार हो जाइए इसके लिए। धर्म संकट, पहला एलिमेंट प्ले कीजिए प्लीज। कन्हैया के बोल इनके लिए क्या है धर्म संकट में? ये एक चेहरा है जियाउर रहमान बर्क, संभल के सांसद हैं। पता ये भी चल रहा है कि घर में मीटर लगा था लेकिन रीडिंग 0 आ रही थी। हाँ, बहुत सारे अप्लायंसेस लगे हुए थे लेकिन रीडिंग 0 आ रही थी। और वो उधर से कुछ और, लेकिन इनको देख के दिमाग में क्या आ रहा है आपके? सुना के देखो, हाँ, सुना के नाराज हो जाएंगे कुछ। नहीं प्लीज बताइए। मैं किसी को नाराज नहीं करता। हाँ, अगला चेहरा प्लीज जल्दी से लाइए। कन्हैया के बोल इनके लिए। अब इनके लिए तो मैं बोलूंगा, फिर ये कुछ ना कुछ निकाल के ले आएंगे। पेटेंट है, परमानेंट है, बिल्कुल पेट है। दुनिया के अंदर जो भी सनातन का काम करेगा, हम उनके पेटेंट हैं, हम उनके एजेंट हैं, हम उनके सब कुछ हैं, क्योंकि वही हमारे हैं साहब, कोई और नहीं। तो मैं तो इन्हें देखता हूं तो सिर्फ यही कहूंगा, नॉन बायोलॉजिकल, सब एक जैसे ही हैं। इसको संवैधानिक रखा जाए। और मैं चाहूंगा कि यहां जिसकी तरफ हिंट भी मिलता है, कॉनोटेशन में भी कहीं कुछ होता है, उस तरफ ना जाया जाए। प्लीज इधर आ जाइए। कन्हैया के बोल इनके लिए। पार्टी भाजपा बेटी छीन लेंगे, मंगल सूत्र छीन लेंगे, मुजरा करा देंगे। उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकती कि देश की महिला होकर कितनी शर्मनाक और निंदनीय बातें हैं। शर्मनाक और निंदनीय। आइए इधर आइए, इधर आइए। राहुल गांधी भारतीय संस्कार, राहुल गांधी, ये ब्रजभूषण की राहुल गांधी वाली
आपको ये आसाराम बापू के चरण छूने वाली, अब देखिए, ये आसाराम अब ये बापू के देखिए, चरण छूने अरे वाली, अजय अजय ये अजय अरे अब नहीं तो- नहीं ये कुलदीप सेंगर की विचारधारा, एक सेकंड, ये कुलदीप सेंगर को समर्थन देती है। देखो, मैंने जब- देश की बेटियों, नहीं ये एक देश की बेटियों के साथ नहीं है। ये राहुल ये गांधी, स्वामी चिन्मयानंद की ममता जी, शिष्या ममता जी, है, प्लीज, ये स्वामी चिन्मयानंद की शिष्या है, प्लीज, ये आसाराम बापू की एक सेकंड सेविका एक है, सेकंड एक सेकंड दिल जला ये आसाराम बापू की अरे सेविका शांत है, हो जाइए, ये ब्रजभूषण की अरे राहुल गांधी की बारी है, सरपरस्ती में रहती है, अरे राहुल गांधी जी ये की बारी है, कुलदीप सेंगर की विचारधारा राहुल गांधी, है। अरे आराम से देश की बेटियां आराम से सोचो। आराम से आराम से देश की बेटियां आराम से सोचो। आराम से कुलदीप सेंगर एक बलात्कारी था, आराम से अरे बाबूजी की फोटो है यहाँ, आराम से बलात्कारी था, ये आराम उसकी से विचारधारा। एक आपके सेकंड, बाबूजी की ये देखिए फोटो है यहाँ, राहुल गांधी नहीं बचा रही है। वो आपकी तरफ बोल ही नहीं पा रहे हैं, आपके- आइए राहुल गांधी राहुल आपके गांधी बाबूजी की फोटो आ गई। चलिए राहुल गांधी आइए 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 इधर आइए 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 हाँ चलिए इनके लिए क्या आ रहा है दिमाग में इनके लिए कुछ नहीं गा सकता अभी, आप इनके लिए कुछ नहीं गा अभी सकते कुछ नहीं गा सकता, अच्छा दिमाग में क्या आ रहा है कुछ भी नहीं, कुछ नहीं आ रहा है इनको देख रहे हैं तो दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है कुछ भी नहीं आ रहा। इनको देखने के बाद कन्हैया मित्तल कह रहे हैं कि जैसी बात उधर वर्मा जी कर रहे हैं मेरे तो दिमाग वर्मा में जी कुछ नहीं वैसे आ अभी आपको शांत हो जाना चाहिए था, बाबूजी सामने आ गए। कि वो चीजें जो लोगों को असहज कर देती हैं उसको भी बड़ी सहजता के साथ आप निभा लेते हैं और ये सहजता ही मुझे लगता है तब आती है जब राम की कृपा होती है। बहुत धन्यवाद ममता काले जी, आप पधारी, आपने वक्त निकाला, बहुत धन्यवाद। अजय जी आपका मैं इसीलिए मुरीद हूं कि आपकी स्पॉन्टेनिटी भी गजब की है और आज आपने कुछ विशेषण भी मुझे दे दिए हैं, वो भी मैं घर लेकर जा रहा हूं। और नहीं वो अबे मुझे बोला था उन्होंने, अच्छा महिला अरे को, नहीं नहीं महिला नहीं को नहीं बोला था। और विवेक महिला को बोला था। श्रीवास्तव कई मामलों में आपको मैंने शुरुआत में ही तो मैं सॉरी, अरे नहीं कैसी बात कर रहे हैं वाह, पहले हत्या अरे 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 नहीं 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 आप लोग सम्मानित व्यक्ति हैं और दूसरे स्पर ऑफ द मोमेंट में कई बार ऐसा हो जाता है। विवेक श्रीवास्तव जी भी अच्छे मित्र हैं लेकिन वो भी अपने नहीं ना और आप सब ने इतनी बढ़िया तरीके से संगत दी, आपका बहुत धन्यवाद।